उसको मैं शेयर कर सकूं और उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिले। और जिस तरीके से नीलेश सर ने रिक्वेस्ट किया, थोड़ा मैं आपसे एक बार एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिकॉज आज ट्रेनिंग का समय है, शायद ये पूरा सेशन 2 घंटे तक चलने वाला है, तो हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर होता है। जैसे आपने इस समय महाभारत चल रहा, तो आपने अभिमन्यु को सुना होगा कि वो माँ के पेट से ही मतलब चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना सीख गए थे। 6 द्वार तो सीख गए थे, लेकिन 7वें को तोड़ के निकलना कैसे है, उस समय शायद उनकी माँ सो गई और वो सीख नहीं पाए। तो आज का जो सेशन रहेगा ये लास्ट तक आप बने रहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, 100% वादा करता हूँ कि आज जितने लोग चाहे यूट्यूब से सुन रहे हैं या जूम ऐप के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, 100% आपकी जिंदगी में आज जरूर एक चेंजेस आने वाला है। लेकिन आप लोगों की तरफ से सपोर्ट है। मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ पे हैं, कैसे बैठे हैं, कुछ चेहरे में देख पा रहा हूँ। तो मैं एक ही चीज, जहां पे भी बैठे हैं डायरी पेन के साथ बैठिए, जो भी पॉइंट अच्छी लगे उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, एक फैमिली को भी इन्वॉल्व करिए, लेकिन एक पीसफुल टाइम के अंदर अपने लाइफ का 2 घंटा आप दीजिए। 100% मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और आएंगे। मैं आज ऐसे लॉजिक पॉइंट के साथ में, आज ऐसे तथ्य के साथ में, आज ऐसे डाटा के साथ में आपसे बात करने वाला हूँ कि जिससे आपकी जिंदगी में जरूर एक चेंजिंग आने वाला है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, एक्चुअली ट्रेनिंग का पॉइंट क्या है, क्या कैसे ही है, मैं आपको सारी चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूँ आप लोगों को, लास्ट समय तक बने रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग आज जुड़े हैं, जिससे टीम फोर्स से बहुत सारी नॉलेज जो आपको मिलती रहे। मैं टीम फोर्स की तरफ से मनीष फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर और स्टार्टअप, मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, किसी न किसी के बात, मतलब प्लान दिखाने के बाद में, प्रेजेंटेशन के बाद में, बातों के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जुड़ जाते हैं, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस के अंदर जुड़ जाते हैं। लेकिन उनको एक सही शुरुआत देना टीम फोर्स का मकसद है कि एक नए आदमी को सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही जानकारी एक डिस्ट्रीब्यूटर को देना, जिससे वो अपना एक बढ़िया स्टार्टअप कर सके और अपने लाइफ में के चेंजिंग में एक कदम स्टेप आगे बढ़ सके। तो वंस अगेन फिर से मैं आप सभी लोगों का एमडीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं किन किन बातों पे आप लोगों से बात करने वाला हूं, आज मोस्टली मैं 5 टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। माई सक्सेस जर्नी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मेरी सक्सेस जर्नी कैसी रही, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर क्यों चुनना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, लेकिन उनको ये चीजों का शायद फेयर रहता है, डर रहता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, माई लाइफ के अंदर मेरा करियर हो सकता है। तो आज इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, करंटली भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। उसके साथ में टीम फोर्स, माई लाइफ और टीम फोर्स के साथ में मिलके क्यों काम करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और सिस्टम फॉर सक्सेस, सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है। तो माई लाइफ स्टाइल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, माई लाइफ के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपनी सफलता को पा सकते हो, कौन सा ऐसा सिस्टम था जिससे मैंने अपनी सफलता को पाया। ये 5 पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। और ये 5 पॉइंट तक अगर आप लास्ट तक बने रहे, तो मेरा मनीष, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आप लोगों को दोस्तों कि 100% आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शायद कुछ प्रोडक्ट यूजर शायद जुड़े होंगे, मे भी हो सकता है कुछ नए लोग भी जुड़े हों जिनको डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी लेनी है। मैं सारे लोगों से वादा करता हूं कि 100% आज आपकी जिंदगी में एक 100% बदलाव आने का चांस है और आएगा, 100% आएगा। तो आगे चल के मैं बात करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। शायद मेरे बारे में बताने का इंटेंशन एक ही चीज है कि शायद मैं किस बैकग्राउंड से था और यहाँ पे मुझे कैसे चेंजेस आया। तो मेरा नाम मनीष सिंह है। 1985 में मेरा एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा नेटिव प्लेस गोंडा यूपी, जो एकदम अयोध्या के बहुत ही करीब है, ठीक है ना, वहां पे हुआ है। मैंने अपना 10th क्वालिफिकेशन गांव नेटिव प्लेस से किया 1999 में। मैंने 12th अपना किया 2001 में, वो भी नेटिव प्लेस से किया है। और मैंने बीएससी किया है अवध यूनिवर्सिटी है, जो इस समय अयोध्या में पढ़ता है, वहां से मैंने किया 2004 के अंदर।
और उसके बाद में मैं एक जॉब की तलाश में मुंबई आया। मेरे अंकल जी यहाँ पे रहा कर रहते थे, उनके साथ में जॉब की तलाश में आया और यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया 2007 के अंदर। और उसके बाद में बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में, बहुत सारे इंटरव्यू के बाद में, ठीक है ना, मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहीं से ही मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जॉब स्टार्ट करना चालू कर दिया। जॉब स्टार्ट किया, चल रहा था, अच्छी खासा प्रोग्रेस हो रहा था, थोड़ी सैलरी भी अच्छी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। तो जैसे आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग बने हो, जैसे किसी न किसी ने आपको इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। मेरी डायरेक्ट सेलिंग की मुलाकात या मेरी माई लाइफ की मुलाकात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मुझे शादी में चलना है बोल के मीटिंग में इनवाइट किया गया था। उसके पीछे कुछ रीजन है जो मुझे जानने वाला था। उसको मालूम था कि ये थोड़ा एजुकेटेड है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको डायरेक्टली अगर मीटिंग के बारे में बोला गया तो शायद नहीं आएगा। तो उसने कुछ शायद मेरे लिए प्लानिंग बनाई। और मैं अंधेरी में महाकाली में रहा करता था। और उसके बाद में मैं बाई बस मैं विरार में एक जगह है अगासी करके, वहां पे ले जाया गया शादी में जाने की बोल के। लेकिन वहां पे जाने के बाद में मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा, बहुत बड़े इवेंट थे उसके बारे में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे थोड़ी सी अपने करियर के अंदर, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थोड़ी सी ऐसी चीजें लगी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा अर्न कर सकता हूँ या एक्स्ट्रा पा सकता हूँ अपने जॉब करियर के साथ में। तो इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं सुना था मेरी लाइफ में। लेकिन उसके बाद भी एक पॉजिटिव डिसीजन के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत कर दी। आज जो मेरा करंट रैंक है एनटीसी और एमरल्ड, ये इसकी जर्नी, मतलब जहां तक मैं डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानता था और वहां से उठ के आज मैं एनटीसी और एमरल्ड बना। तो इसके पीछे की सक्सेस जर्नी मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। शायद सक्सेस जर्नी शेयर करने से आपको इसमें बहुत सारी पॉइंट आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं बहुत ही सिंपल फैमिली के अंदर पैदा हुआ हुआ एक लड़का था। कुछ फोटो शायद उस समय, तो आज जितना आप समझ लो कि मोबाइल या फिर कैमरे का वो चीजें हैं, उस समय नहीं था। लेकिन मेरी एक फोटो देख सकते हो, बहुत पुरानी फोटो है, जिसमें मेरी लाइफ स्टाइल को देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले जब मैं एजुकेशन लिया करता था, मे भी शायद 10वीं की फोटो या 8वीं 9वीं 10वीं की फोटो। उसके बाद में एक मेरी फोटो और है वेल ड्रेस टाई के अंदर। ये मुंबई में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में जब मुझे जॉब मिली थी, तो जॉब में मैं जाया करता था, उस समय की ये फोटो है, ठीक है ना। तो इस जॉब में और एजुकेशन में थोड़ा इतना परिवर्तन तो हो गया था इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया लाइफ स्टाइल के अंदर, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और माई लाइफ के अंदर ही आया। उसके कुछ फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट है ना, कि माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद में बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद में ये रैंक अचीवमेंट हुआ। आज पनवेल में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, लगभग 1 लाख लोगों के साथ में, ड्रीम डे 3 वहां की एक फोटो है इस तरीके से। बट जर्नी ऐसी थी दोस्तों कि मैंने माई लाइफ बिजनेस की शुरुआत तो कर ली, लेकिन करने के बाद में जब ये बिजनेस में लोगों को जाके बताने लगा, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। लोगों को थोड़ा डाउट होने लगा कि यार, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो कम से कम ऐसी चीजों में फंस जाए तो अच्छा है। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है वो जाके नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जाके मेंबर बनाने वाले बिजनेस के अंदर, वो जाके घर टू घर अपना ये सब प्लान बताने वाले बिजनेस के अंदर फंस जाए, तो लोग मुझे बेवकूफ मानने लगे। इस तरीके से जब मैं लोगों को प्लान बताने के लिए जाता था, तो लोग, जब मैं अपना क्वालिफिकेशन बताता था, तो लोग उल्टा मेरे ऊपर हंसते थे, यार इंजीनियर होने के बाद में तुझे ये काम करने की जरूरत क्या आई थी, राइट है ना। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में मैं ये बिजनेस में क्यों सीरियस हो पाया, क्यों चीजें ले पाया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ टीम फोर्स का है और टीम फोर्स के लीडर्स का है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की सही जानकारी मुझे दे पाई। और सही जानकारी देने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अपनी नौकरी में 60 साल में नहीं कर सकता, शायद वो मैं 6 साल में कर सकता हूँ। ये होप के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सीरियस लिया। तकलीफें बहुत आई मुझे, शुरुआत में लगभग 30 लोगों ने माना किया। थोड़ा हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली मेंबर्स, ये लोग भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचाहट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा डर था कि ये आदमी मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद में कहीं ऐसा ना हो इस तरीकों में फंस के अपना करियर ना बर्बाद कर दे।
ठीक है ना? इसीलिए मैंने आज एक पॉइंट ज़रूर रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को एज़ ए करियर लिया। किन-किन चीज़ों में। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो चीज़ें मैंने सोची थी कि मेरी ज़िंदगी में 6 साल में ये हो सकता है, जो नौकरी में 60 साल में नहीं हो सकता है। पहले मैं वो जर्नी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि ये जर्नी क्यों पॉसिबिलिटी हुई मेरे लाइफ़ के अंदर, राइट है ना? तो दोस्तों आपको आगे चल के मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो कि यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद में नौकरी मैंने 2 साल किया, 2 साल नौकरी में कभी मैं फ्लाइट पे नहीं बैठा था, ठीक है ना? सोचा किया करता था कि ऐसी कोई चीज़ें आएँगी तो बैठूँगा, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माई लाइफ और टीम फोर्स के साथ में काम करना चालू किया, तो बहुत ही जल्दी मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैं पहला पहला जो मेरा फ्लाइट का टूर था, मैं केरला गया था, उसके बाद में गोवा, दिल्ली ऐसे डोमेस्टिक बहुत सारे टूर हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे और आपको मैं बताऊँ अभी तो मैं पहली बार गया, अभी तक कम से कम 1000 लोगों को टीम में हमने ये सपने पूरे करा चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में बताता हूँ कि हर एक आदमी का एक सपना होता है कि फ्लाइट में बैठना। पहली बात हर एक कम से कम 90% लोगों का आज की डेट में सपना कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो फ्लाइट में बैठा जाए, राइट है ना? लेकिन यही डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है टीम फोर्स के गाइडलाइन की वजह से ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार लाइफ में हो चुका है और अब तो ये लाइफ़स्टाइल बन चुकी है। और उसके बाद दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? मेरे लाइफ में बहुत बड़ा ये शायद मेरा टूर था जब मैं टीम कोऑर्डिनेटर बना था। बहुत कम से कम 6 महीने स्ट्रगल करने के बाद में लगभग 100, 150, 200 लोगों की ना सुनने के बाद में थोड़ा फैमिली का बराबर ना कुछ वो चीज़ों करने के बाद मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी, ठीक है ना? आज की डेट में जब मैं टीम कोऑर्डिनेटर बना, इस बिज़नेस के अंदर बहुत तकलीफों के बाद में शायद वो तकलीफें बताने के लिए जाऊँगा, राइट है ना? तो वो चीज़ें लेकिन होता है एक मैं जानता हूँ या लोग जानते हैं कि किसी भी काम के शुरुआत में तकलीफें आती हैं। लेकिन जब मैं टीसी रैंक था, तो मुझे कंपनी की तरफ से एक टूर मिला था, जो थाईलैंड टूर था, जो मैंने विन किया था। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो लोग मुझे इस नज़र से देखते थे मेरे सर्कल में या जो लोग मुझे मना किए थे, ठीक है ना? उन लोगों का एक-एक चीज़ों को मैं अंदर रख के कि लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अचीवमेंट करके दिखाऊँगा। लेकिन जब थाईलैंड टूर विन किया दोस्तों, तो लोगों की नज़रिया चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था मेरे लाइफ में, बहुत बड़ी बात थी। शायद मैं नौकरी करता तो शायद ये अभी तक मेरी लाइफ में इंटरनेशनल टूर होता या नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आपको बताऊँ एक इंटरनेशनल टूर नहीं दोस्तों, 2 इंटरनेशनल टूर हुआ और जिसमें थाईलैंड तो इमेजिक था ही। थाईलैंड तो बहुत बढ़िया टूर था लेकिन उससे सबसे बढ़िया टूर हमारा दुबई का रहा, जहाँ पे कंपनी ने हमारा सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन किया था दोस्तों। आपको मैं बताऊँ दुबई एक ऐसी सिटी है कि जब नीचे से आप देखते हो तो वो आपको पूरी आपकी पूरा जो चेहरा होता है ना एकदम आसमान की तरफ उठाना पड़ता है उनकी बिल्डिंग की ऊंचाइयों को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा में जब आप जाते हो 100वें फ्लोर से तो वही बिल्डिंग आपको छोटी छोटी दिखती है। वो नजारा इतना बेहतरीन था मेरी जिंदगी में क्या बताऊं। तो इस तरीके से अपने लाइफ में 2 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। ये भी एक लाइफ स्टाइल अभी तो ऐसा लगता है कि हर साल कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप होना चाहिए इस तरीके से। और मेरी जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट हुआ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप जब मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं आया था, मैंने अपना एजुकेशन लगभग 12th तक 20 किलोमीटर साइकिल चला के 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना साइकिल चला के मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, ठीक है ना? और जब मैं इंजीनियरिंग किया सारी चीज तो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मेरे घर में एक छोटी सी कार सेकंड हैंड क्यों ना हो लेकिन लाइफ में मैं लूंगा, जॉब में लूंगा। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मैं आपको बताऊं कि ज्यादा टाइम नहीं सर कि 1 साल सही तरीके से बिजनेस को देने के बाद में मेरी पहली मैंने अपनी ये मेरी सब मैं ड्रीम कार मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सपना हुआ करता था। मैंने अपनी पहली कार अल्टो, ठीक है ना? इसमें नंबर देख सकते हैं MH02 BR5187। ये मेरी पहली कार मैं अपनी टीम के साथ में डिलीवरी लिया था। इस तरीके की चीजें जो मेरे लाइफ में बहुत ही सुनहरा पल था। मेरा सक्सेस और थोड़ा सा बढ़ा, लोगों का थोड़ा सा और विश्वास बढ़ा। और उसके बाद मैं बताऊं दोस्तों तो मेरी लाइफ का दूसरा मैंने सेकंड कार, ठीक है ना, यहाँ पे लिया ये चीजें करते हुए कि ये मेरा समझ लीजिए मैं मेरी फैमिली के साथ मेरे अंकल हैं, ठीक है ना, मेरी पूरी टीम है, मेरे टॉप लीडर्स हैं। इतना खुशी वाला मोमेंटम वाला दिन था। मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, ठीक है ना?
कभी मैं नहीं सोच सकता था कि शायद मैं 10 लाख की कार को अफोर्ड कर पाऊंगा जॉब के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आने के बाद में मेरे लाइफ के अंदर ये चीजें करके हुआ, राइट है ना। ये कार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, इसका एक वीडियो है, शायद में भी संतोष सर आपको प्ले करके, वो मेरा लाइफ का बहुत ही मोमेंटम वो चीजें करके रहा है, तो प्ले करेंगे सर तो। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर, झांक करते हुए वो मेरे लाइफ का ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा था कि जिस समय मैं स्ट्रगल वाले पीरियड में काम कर रहा था, जिस समय लोग ना बोलते थे, ठीक है ना, उस समय अपने दिल को एक ही चीज बोलता था कि जिस तरीके से सिकंदर ने जीत हासिल की थी, ठीक है ना, 100% मैं अपनी लाइफ में जीत हासिल करूंगा। मेरे लाइफ का बहुत बढ़िया मूवमेंट था ये। उसके बाद दोस्तों अभी तक मैंने जो आपसे बातें की, ठीक है ना, चाहे मेरी वो कार हो, चाहे वो मेरा फॉरेन ट्रिप हो, ठीक है ना, चाहे मेरी जो भी लाइफ स्टाइल आज तक मैंने बनाया है, ये पैसे से खरीदा जा सकता है। कार पैसे से खरीदा जा सकता है, फॉरेन ट्रिप पैसे से लिया जा सकता है, डोमेस्टिक टूर पैसे से लिया जा सकता है। लेकिन मैं कुछ चीजें और मैं बात करने वाला दोस्तों, जो पैसे से कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है, और वो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। और वो चीजें है, हाँ एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन मैंने कार लिया था, खुशी की बात थी कि मिस्टर अशोक यादव जी जो एक बहुत ही मतलब ऐसे पर्सन थे कि जो सुनू ने मेरे स्ट्रगल के टाइम में मेरे साथ मेरा बहुत बढ़िया साथ दिया था। तो जब मैंने पहले अल्टो कार ली थी तो मैंने सपना अपने अंदर लगाया था कि जब मैं दूसरी कार लूंगा तो अपने टीम जो लोगों ने स्ट्रगल के टाइम में मेरा साथ पकड़ा और अभी तक मेरे साथ बने हैं, उनकी भी कार की डिलीवरी मेरे साथ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे मिस्टर अशोक यादव जी जिन्होंने अपनी पहली कार वैगनार ली, और सेम आपको मैं बताऊंगा जो मुंबई पुलिस में काम करते बहुत ही डैशिंग लीडर है, एसटीसी लीडर पुरुषोत्तम सर्वोदय सर, जिन्होंने अपनी सिलेरियो कार ली। तो वो उस दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि मैंने अपनी लाइफ में तो जो अचीवमेंट किया ही किया, लेकिन अपने टीम के लीडर के लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। तो वो बहुत ही बढ़िया, और यही टीम फोर्स का कल्चर है। टीम फोर्स के जितने भी लीडर्स हैं आज की डेट में, आपको बताऊं जितने भी लीडर्स हैं, वो अपने सक्सेस के साथ साथ में अपने टीम के एक एक लीडर की जिंदगी में सक्सेस लाने का जो प्रयास करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, और जो उनके साथ में बन के उनको मोटिवेट एजुकेट करते हैं, यही टीम फोर्स की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा कल्चर है दोस्तों। तो ये चीज देखने को मिला। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों सेलिब्रेशन। आपको मैं बताऊं दोस्तों, पैसे से बहुत कुछ खरीदी जा सकती है, लेकिन एक स्टेज पे 500 लोगों के सामने गले में इतना हार नहीं खरीदा जा सकता। तो मैं स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बना था तो मेरी टीम ने मुझे इतना मान सम्मान दिया था, और उस तरीके से हम लोगों ने एक चीज किया। आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक मिलीनियर क्लब करके है, जिसमें स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर एवं लीडर है, और आज टीम फोर्स 63 से ज्यादा मिलीनियर क्लब के साथ में अपना स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। बहुत ही बढ़िया रैंक होता है, और ये रैंक के जितने भी लीडर्स होते हैं वो एज ए कैरियर डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ को टीम फोर्स के साथ में करते हैं। दूसरा, आपको आरटीसी में आप देख रहे हैं हमारे राजू उले से, मैं नागेंद्र पुजारी से, हमारे ग्रेट लीडर राकेश सर, ठीक है ना, जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला था। तो इनके साथ में फोटो है। लेकिन लाइफ में आपको बताऊं, उस दिन मुझे बहुत खुशी मिली थी दोस्तों, जिस दिन सन्मुखानंद हॉल के अंदर, ठीक है ना, वो दिन अपनी फैमिली, जो भी हमारी फैमिली थी, मम्मी, आंटी, अंकल, वाइफ, बच्चे, टीम फोर्स फैमिली, टीम फोर्स लीडर के साथ में, टॉप मैनेजमेंट के साथ में, जब एनटीसी का मेरा सेलिब्रेशन हुआ था दोस्तों, उस दिन मैंने अपना पूरा का पूरा सेलिब्रेशन अपने फैमिली को और अपनी टीम को ये चीजें ट्रांसफर किया था, दिया था उनको, वो डेडिकेट किया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। आज की डेट में दुनिया में पैसा बहुत कमाया जा सकता है सर, लेकिन इस तरीके का मान सम्मान अगर कहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल के अंदर टीम फोर्स के साथ में इस तरीके का मान सम्मान मिलता है। तो ये मेरी सक्सेस जर्नी रही दोस्तों, कि आपको मैं बताता हूँ कि एक
एक सामान्य से किसान के घर में पैदा हुआ वाला लड़का अपने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब करने के बाद गाइडलाइन माई लाइफ स्टाइल के बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ में एक जीरो से आप समझ लो हीरो की तरफ में चीज मेरा सक्सेस जर्नी दिखाने के पीछे का एक रीजन है। लास्ट ट्रेनिंग नागेंद्र पुजारी सर ने लिया था, उन्होंने बताया था कि एक मतलब एक वेटर से कैसे उन्होंने लाइफ स्टाइल दी। वो एक एग्जाम्पल ऐसा था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ में टीम फोर्स में अपने लाइफ को बना सकते हैं। आज मैं एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जब एजुकेशन थोड़ा अच्छा होता है तो कोई जब अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये भी दिखाना चाहता, इसलिए मैंने दिखाना चाहा दोस्तों कि मैंने भी बीएससी किया, मैंने भी इंजीनियरिंग किया, शायद मैं भी जॉब में मेहनत करता तो कुछ चीजें जरूर पा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ग्रैब किया, टीम फोर्स के सिस्टम के अंदर सहज एकदम मेहनत के साथ काम किया और ये आज की डेट में ये मुकाम हासिल किया। तो यहाँ पे ये प्रूव कर चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो भी, नहीं पढ़ा है लिखा है तो भी, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माई लाइफ में 3 से 5 साल देता है तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस लेके आ सकता है। मेरी सक्सेस जर्नी दिखाने का एक ही मकसद था। जितने लोग आज जुड़े हैं मैं वादा जरूर आपसे देता हूँ, विश्वास पैदा करता हूँ कि अगर आपने टीम फोर्स सिस्टम में 3 से 5 साल दिया तो माई लाइफ में आपकी भी सक्सेस स्टोरी इस तरीके से बन सकती है। दोस्तों अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मैंने इस बिजनेस को सीरियसली क्यों लिया, ठीक है ना। आज एक जॉन सिस्टिना का रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी को अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। इन्होंने दौर बताया, एक बिजनेस का दौर बताया, 1940 से 1960 का दौर स्टील इंडस्ट्री थी। इसमें टाटा मित्तल क्रीमी स्टेज बताया, एकदम शुरुआती दौर था जहां पे लोग नहीं समझ पा रहे थे, वहां पे कुछ लोगों ने अपने टाइम को अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया और आज वो टाटा बन गए। 1960 से लेकर 1980 का जो दौर था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, उस समय बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने समझा तो सोनी और अकाई जैसे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। 1980 से लेकर 2000 का जो पीरियड है आईटी कंप्यूटर का, जिस समय लोग बहुत सारे लोग ये बोला करते थे कि कंप्यूटर आने से, आईटी आने से बहुत सारे लोग की नौकरियां जाएंगी, लेकिन आज का दौर क्या हो गया है कि आज यही आईटी, यही कंप्यूटर एक डिजिटल मार्केट होने के साथ साथ लोगों को आज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। तो विप्रो, बिल गेट जैसे लोग बन गए। अब मैं 2 पॉइंट पे ज्यादा आपको बात करना चाहता हूँ। 2000 से लेके 2020 जो एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रिटेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्रीमी स्टार दौर चालू हुआ। उसी समय देखो आप मॉल बनना चालू हो गए, उसी समय लोग रिलायंस भी अपना रिलायंस फ्रेश, ऐसे बिग बाजार, ऐसे बहुत सारे रिटेलिंग बड़े पैमाने पे चालू हो गए। उसी समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आना चालू कर, कुछ लोगों ने कुछ गलत कंपनियों को भी चूज किया या कुछ बहुत, लेकिन एक इंडस्ट्री चालू हो गई। इसमें बहुत कुछ इंडिया को सीखने का मौका मिला ये सारी चीजों का। वो चीजें करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और आपको मैं बताता हूँ 2020 से लेके 2040 का जो पीरियड है तो चालू हो चुका है सर, वो ई कॉमर्स और वेलनेस इंडस्ट्री। किसी को नहीं मालूम था सर कि खाना भी घर पे पहुंचेगा स्विगी के थ्रू। किसी को मालूम नहीं था कि हम कंप्यूटर पे ऑर्डर देंगे, हमारे घर पे डिलीवरी होगी। और वेलनेस इंडस्ट्री, मैं 7 साल से माई लाइफ के साथ में काम कर रहा हूँ। वेलनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जब हम लोगों को बताते थे कि वेलनेस के लिए प्रोडक्ट यूज करो, इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट यूज करो, हेल्थ रहने के लिए प्रोडक्ट यूज करो, उस समय दोस्तों आपको बताऊं लोग मना करते थे या कि बोलते थे हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन कौन जानता था सर कि कोरोना जैसा महामारी वैसी महामारी आएगी। और आज पूरा दुनिया, पूरा इंडिया या पूरा न्यूज चैनल, हर एक आदमी आज एक ही चीज को बोल रहा है, भैया एक काम करिए, आप केवल इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, आप इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, आप इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, आप अपने वेलनेस का मतलब आपकी डेट में बताओ सर, योगा और आयुर्वेदा। आने वाले टाइम में मोदी जी ने जैसे आयुष मिनिस्ट्री बना के योगा को प्रमोट किया और पूरे विश्व में योग गुरु भारत जाना जाने लगा। आने वाले टाइम के अंदर आयुर्वेदा का पूरा योग मतलब विश्व का गुरु माना जाएगा। तो आने वाला टाइम ई कॉमर्स और वेलनेस इंडस्ट्री जिसका दौर चालू हो चुका है और आप लोग समझ गए। इसका कुछ मैं तथ्य आपको दिखाना चाहूंगा, क्यों डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर लेना चाहिए।
क्योंकि आज आयुर्वेदा आयुष मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि आज 2024 19 से लेकर 24 तक इसका क्रेज बहुत बढ़ने वाला है। देखो ये सर्वे पहले ही आया था, लेकिन आज देखो कैसे हो रहा है कि आयुर्वेदा वेलनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आज आप देखोगे कि वेलनेस के अंदर आयुर्वेदिक आती है, हर्बल मेडिसिन आती है, इस तरीके से होम्योपैथी आती है, इससे अलग चीजें आती हैं, लेकिन इसमें आयुर्वेदा का ग्राफ बहुत बड़ा है। आने वाले टाइम के अंदर योगा और आयुर्वेदा ही हर एक कंट्री का दिशा करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरस आने वाले सर, बहुत सारी ऐसी चीजें फ्यूचर में आने वाली जो हमको आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर वेलनेस रहेगा तो वो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आज की डेट में ये डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर क्यों लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ स्टाइल आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन के साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ में डील कर रहे हैं दोस्तों, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर हमारा होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको बात करूं क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेना चाहिए। आपको एक ही चीज बताऊं, हम लोगों का एक ही मतलब कसमकस अपने दिल के अंदर रहता है, यार काश हमारे पास भी पैसा होता, काश हम भी अमीर होते, काश हम भी बहुत बड़े पैसे वाले होते। लेकिन हर एक चीज पे एक सिद्धांत काम करता है सर। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। जैसे ग्रेविटी फोर्स करके गुरुत्वाकर्षण है, वो मोटा आदमी हो या पतला आदमी हो, ये पैसा हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी। वो सिद्धांत काम करता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक पावर, अगर आपको पैसा का पावर, इकोनॉमिक पावर लेना, पैसा कमाना है, तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। ये ला आप नेटवर्किंग है, ये इकोनॉमिक पावर का नेटवर्किंग है। आज की डेट में जब मैकडोनल्ड ने नेटवर्क बनाया फूड चेन का, तो बहुत बड़ा अमीर बना। फोर्ड ने नेटवर्क बनाया कार डीलरशिप का, तो आज बहुत बड़े टाइकून बने। रिलायंस फोन ने नेटवर्क बनाया फोन डीलर का, तो आज है। आज एनआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन का नेटवर्क बनाया। इस तरीके से आज कोई भी इंसान, एक पॉलिटिकल लीडर भी है, अपने एरिया में लोगों का नेटवर्क बनाया, तो आज बिना नेटवर्क बनाए, याद रखना, बिना नेटवर्क बनाए जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती। और डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिंदगी में कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे आप भी नेटवर्क बना सकते हैं और आप भी अपने आप को अमीरों की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको टाइम और एफर्ट बताता हूँ क्यों होता है कि 24 घंटा एक अमीर के पास भी है, 24 घंटा एक गरीब के पास भी है, फिर भी वो आदमी 24 घंटे को यूज करके अमीर बनता है और हम 24 घंटे को यूज करके गरीब बन जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, एक साल में 50 वीक काम करता है, पूरे साल में 2000 घंटे काम करता है। लेकिन 2000 घंटे काम करने के साथ में अगर उसने 20 साल पे अपना करियर चालू किया है और 60 साल तक वो 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में काम करता था, वो 80,000 घंटे का पैसा भी कमाता है, लेकिन पूरी जिंदगी में पैसा उसकी जिंदगी में खत्म हो जाता है। लेकिन पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आप सोचो, नेटवर्क बनाने की ताकत को समझो, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करियर लेना चाहिए समझो। अगर आपने टीम फोर्स के साथ में, माई लाइफ के साथ में बिजनेस की शुरुआत कर दी है, अगर ये सिस्टम को 5 साल सही तरीके से आपने काम किया और आपने 2000 लोगों का नेटवर्क बनाया, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाया, और ये 2000 लोग 1 घंटा ही केवल काम करते दोस्तों, तो आपके नेटवर्क में 2000 लोग 1 घंटे काम करने की वजह से 2000 घंटे काम हो रहा है। और अगर ये केवल 40 दिन हो जाए तो 80,000 घंटे, मतलब अगर आपने 2000 लोगों का नेटवर्क बना के काम किया, तो आप जो लाइफ का काम होगा वो केवल 40 दिन में कर सकते हैं। सोचो कितना बड़ा डिफरेंट हो गया कि मेरा पूरा 40 साल की मेहनत केवल 40 दिन में, 40 साल की मेहनत, ध्यान देना, 40 साल की मेहनत केवल 40 दिन में ये पॉसिबिलिटी हुआ 2000 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए, और ये पॉसिबिलिटी हुआ बिना पैसा लगाए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। इसलिए आप जितने भी लोग जुड़े हो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग आपको एज ए कैरियर लेना चाहिए, तभी जाके एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपके पास बनेगा। और आज आप कौन से कंडीशन में मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2025 तक शायद अपने घर के, अपने एरिया के एक अमीर इंसान आप कहला सकोगे। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को ये डर होता है, या इंडिया का पिछला बैकग्राउंड देखने के बाद में कुछ लोग के माइंड में बैठ गया है, अरे ऐसा तो कुछ चलता नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती हैं, वो आदमी वहां पे चला गया, ये आदमी यहाँ पे हो गया। देखो दोस्तों, इसमें हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर नहीं लेते।
एक डॉक्टर 5 साल तक एज ए करियर पढ़ाई करता तो डॉक्टर बनता है, एक वकील सालों साल पढ़ाई करता तो वकील बनता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एज ए करियर कॉमर्स में पढ़ाई करता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, एक पॉलिटिकल लीडर जो अपने एरिया में 3 4 5 साल लोगों के साथ में नेटवर्क बनाता है तो जाके चुनाव जीतता है, एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को 3 से 5 साल सही तरीके से बैठाता है तो जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो सबसे पहला एक ही चीज है कि लोगों ने इसको ट्राई बेस पे लिया, इसलिए फेल हो गए, राइट है ना। तो आपको एज ए करियर लेना होगा सक्सेस होने के लिए। दूसरी बात ये आई कि इंडिया के अंदर तब माहौल कुछ और था सर, अब माहौल कुछ और है, ठीक है ना। जो कल था वो आज है, ऐसा हो नहीं सकता। आज बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। कल तो टैक्सी भी चलती थी, आज तो प्राइवेट गाड़ियां ओला उबेर चल रही हैं। कल तो बड़े बड़े इस रिसीवर हुआ करते थे घर में, अब तो छोटे छोटे फोन है। तो कल बहुत कुछ चेंज हो गया आज। ये इसके बारे में थोड़ा मैं प्रकाश आपको डालना चाहूंगा। ये 2017 का रिपोर्ट है, वो भी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री जो करके है दोस्तों, आज की डेट में जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के इकोनॉमी को हर एक चीज में गाइड करती है, और केपीएमजी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों लोगों का प्रोजेक्शन है कि इंडिया में बहुत ही इजी बिजनेस होगा डायरेक्ट सेलिंग, और 2017 का कि 2025 तक 64,000, ध्यान से सुनना, 64,500 करोड़ का टर्नओवर रीच करेगा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि 2020 तक मेरे हिसाब से 14 से 15,000 करोड़ का टर्नओवर नियर बाई पहुंचा होगा। आने वाले 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होने वाला है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज ई कॉमर्स, बिकॉज वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये होने वाला है दोस्तों, बिकॉज एफएमसीजी के प्रोडक्ट। अब आप सोचो सर, अगर 14,000 करोड़ के टर्नओवर में इंडिया में आज की डेट में हजारों लोग करोड़पति बन गए, हजारों लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, ये 50,000 करोड़ के टर्नओवर में केवल कुछ नहीं सर, 5 सालों में 20 करोड़ का टर्नओवर आप ले लो, ठीक है ना। आप माई लाइफ के आईटीसी और डायमंड लीडर बन सकते हैं, और हर हफ्ते का इनकम 2,10,000 कमा सकते हैं। आप इस बिजनेस के करोड़पति इंसान बन सकते हैं। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। चॉइस है 50,000 के करोड़ के टर्नओवर में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ठीक है ना। और आज की डेट में बताओ, ये एक रिपोर्ट है सर, ये आपको मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आज गवर्नमेंट भी मानना चालू कर दिया। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी बोलते 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। लोग टैक्स देंगे, नेटवर्कर टैक्स देंगे 2025 तक, ये होने वाला 31st सेंचुरी में। मतलब आप सोचो कि नेटवर्कर जब 9,000 करोड़ का टैक्स देंगे गवर्नमेंट में, तो उनकी इनकम क्या होगी। ये फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, आपको मैं बताना चाहता हूं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडिया 2016 में एक परफेक्ट गाइडलाइन लेके आया कि एक सही तरीके की कंपनी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इनके रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, ये चीजें गवर्नमेंट लेके आई। आज गांव गांव पहुंचा रोजगार। आज डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा माध्यम है दोस्तों, जो आदमी पढ़ा लिखा है उसको, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको, जो आदमी कॉलेज स्टूडेंट है उसको, जो आदमी हाउस वाइफ एक लेडीज है उसको, जो आदमी पार्ट टाइम में करना चाहता है उसको, जो आदमी फुल टाइम में करना चाहता है उसको, जो आदमी एज ए करियर करना चाहता है उसको, सबको रोजगार दे सकती है। इसलिए आज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जिसने गाइडलाइन लाया है, वही बोलती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही गांव गांव में रोजगार पैदा करेगी। इसकी बहुत सारी झलक है। आज कोई टीम फोर्स केवल मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में तहलका मचा रहा सर। हमारे एमपी में छोटे छोटे से गांव के अंदर जो लोग 5-5 हजार रुपए की नौकरी करते थे, इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से महीने का 40-40 हजार ज्यादा का इनकम कर रहे हैं। ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फ्यूचर है इंडिया का। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। 125 करोड़ की आबादी है सर ये। आप मुझे एक चीज बताना दोस्तों कि लॉकडाउन होने में आज भी मैंने न्यूज देखा कि मारुति उद्योग का एक न्यूज आया था कि मारुति कंपनी ने एक भी कार पिछले महीने में नहीं बेचा है, ये लॉकडाउन की वजह से। लेकिन एफएमसीजी की प्रोडक्ट की बात करो, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, क्रीम, फेस वाश, जितने भी प्रोडक्ट है ये हर दिन बिक रहे हैं। 125 करोड़ की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो कंज्यूम करेगी प्रोडक्ट को। 60%, मैं तो बोलता हूँ 80% लोग ऐसे जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। और आज मंदी
चल रही है। आज लॉकडाउन की वजह से पूरा वर्ल्ड टूट चुका है दोस्तों, आर्थिक मंदी आने वाली है, लेकिन आर्थिक मंदी में अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को चुनेगा और उसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा आएंगे। तीसरा पॉइंट रिलेशनशिप, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप पे चलता है, और इंडिया की तो बात ही नहीं, रिलेशनशिप में के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, अपने संस्कार के नाम से भारत पूरा जाना जाता है। आपको मैं बताऊं सर, 2020 तक 44% पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, ध्यान दीजिएगा, 2020 तक 44% पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर चुनेंगे। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, जो हमारा मिलियनियर क्लब है, 63 लोग जो हमारे एसटीसी अब लीडर है, इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनका क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग को, माई लाइफ को एज ए करियर चुना और टीम फोर्स के साथ में एज ए करियर काम कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे हमारे टीम फोर्स के अंदर एक ऐसे शख्स है, बिहार के हैं, मिस्टर प्रिंस राज करके, ठीक है ना। उनकी स्टोरी मैंने सुना है प्रैक्टिकली, तो मैंने सामने सामने भी देखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो पूना में लाखों की सैलरी लेने वाले एक अच्छे पोस्ट पे काम करते थे। उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, माई लाइफ के बारे में जानकारी मिली दोस्तों, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपनी जॉब को रिजाइन करके नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ को एज ए करियर चुना, और बहुत ही फास्टेस्ट बिहार में अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। ऐसे हमारे टीम फोर्स के अलग अलग एरिया में, चाहे एमपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, आज लोग पढ़े लिखे लोग अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि आज का युग कंज्यूमर का है, आज ग्राहक हीरो है, और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही ग्राहक को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का मौका देती है दोस्तों। तो हर एक ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपने अंदर के हीरो को जगा रहा है, और अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों को लेके आ रहा है, बहुत सारी चीज जीत रहा है दोस्तों। तो मैं आपको एक ही चीज जरूर बताऊंगा कि ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर। अब फ्यूचर अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा पावर है, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। इसके बारे में बताता हूँ सर, माई लाइफ स्टाइल कोई छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है, थर्ड जनरेशन बिजनेस इंडस्ट्री, मतलब इनका तीसरा जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग को ऑपरेट कर रहा है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही विजनरी मैनेजमेंट है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कंपनी बन चुका है। गवर्नमेंट की, भारत सरकार की प्रधानमंत्री, ठीक है ना, विकास योजना, ठीक है ना, के अंतर्गत, स्किल इंडिया के अंतर्गत आज इनको सर्टिफिकेशन मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है सर, कि आज ये माई लाइफ स्टाइल, जो मैंने वेलनेस की बात की, जो मैंने एफएमसीजी की बात की, जो मैंने 50,000 करोड़ के टर्नओवर की बात की, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया में अगर 50,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी, तो उसका 50% कंट्रीब्यूशन माई लाइफ स्टाइल को होगा। क्यों है? क्योंकि माई लाइफ स्टाइल ने रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट उतारा मार्केट के अंदर। आप लोग 12 दिन से लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताना नहीं सर, लेकिन एलिमेंट वेलनेस को आइस प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिला है। हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट इतने जानदार, शानदार हैं, रिजल्ट देने वाले हैं कि 25,000 करोड़ का टर्नओवर आने वाले 5 सालों के अंदर माई लाइफ करने वाली है दोस्तों। मैं बोलता हूँ, आज का डिस्ट्रीब्यूटर सीरियसली अगर डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर ले लिया, तो 2025 तक अपने लाइफ का करोड़पति बन के रहेगा। ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, और इसकी वजह से चंद सालों के अंदर, केवल 4 सालों का एक छोटा सा बच्चा एलिमेंट वेलनेस ब्रांड को आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन के अंदर है, मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, 50,000 करोड़ का टर्नओवर जो आने वाले 5 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होने वाला है। 50% शेयर जो करेगा वो माई लाइफ करेगा। माई लाइफ के आप डिस्ट्रीब्यूटर है, टीम फोर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 5 साल तक सही तरीके से आपने काम किया माय डियर फ्रेंड, 100% बोलता हूँ, आप लोग सब लोग एनटीसी आईटीसी डायमंड बन के अपनी जिंदगी में करोड़पति वाली लाइफ जिएंगे। ये फैक्ट बोल रहा है। नहीं लेंगे दोस्तों तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन वाला तो लेगा। ये चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी वजह से दोस्तों, आज के मैं बताऊं, पावरफुल मैनेजमेंट की वजह से, पावरफुल सिस्टम की वजह से, पावरफुल साइंटिस्ट की वजह से, पावरफुल फॉर्मूला की वजह से, पावरफुल प्रोडक्ट होने की वजह से आज केवल
6.5-7 सालों के अंदर इसी माई लाइफ में 1000 लोग ऐसे हैं जो अपना बेसिक टू लग्जरी कार को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, ठीक है ना, इस तरीके की कारों को मेंटेन कर रहे हैं। हजारों लोग हैं जो अपने बंगलों को बना चुके हैं, एक आलीशान फ्लैट के अंदर ले रहे हैं। जैसे संतोष सर को आप देखिए, राजन सर को आप देखिए, हिरनदानी स्टेज में 2-2 करोड़ का, हमारे शिव कुमार सर जो केरला में 1 करोड़ का खुद का फ्लैट बनाया। ऐसे हमारे टॉप लीडर बराबर जोसेफ सेबेस्टियन सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। हिस्ट्री आप डिस्ट्रीब्यूटर आप इनको मिलने को मौका मिलेगा। और ऐसे 1000 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो शायद डोमेस्टिक टूर भी नहीं किए होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में इंटरनेशनल टूर, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट घुमाने का या टूर अचीवमेंट करने का जो 1000 लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया, वही है माई लाइफ स्टाइल दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट मैं आपको जरूर याद दिलाता हूँ क्यों माई लाइफ और टीम फोर्स के साथ काम करना चाहिए। मैं 100% आपको बताता हूं दोस्तों। जिंदगी में एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं कि अगर सक्सेस होना है तो खुद को ट्रेंड करिए, खुद को काबिल बनाइए। जैसे 3 इडियट में बोला गया है, आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगा। उसी तरीके से दोस्तों माई लाइफ स्टाइल की हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी यही बात सिखाती है। और अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है ना, सक्सेसफुल लीडर के सक्सेसफुल लेसन के माध्यम से, कैसे स्टार्ट बिजनेस किसके माध्यम से, और उसके साथ साथ टीम फोर्स तो इंडिया में जानी ही जाती है अपने लोगों को काबिल बनाने के लिए। टीम फोर्स इसीलिए पूरे इंडिया में माई लाइफ में जानी जाती है क्योंकि टीम फोर्स कभी किसी को बैसाखी नहीं देती दोस्तों। टीम फोर्स में आया हुआ एक एक आदमी को बेसिक ट्रेनिंग देके, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन देके, एडवांस ट्रेनिंग देके, 2 डे रेजिडेंशियल कैंप देके, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम देके 100% इस तरीके का काबिल बनाती है कि हमारे टीम फोर्स के डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में जाके अपनी काबिलियत को दिखा के अपने अपने रैंक को अचीव करते हैं और अपने सक्सेस को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में 63 STC एबव लीडर, ऐसे मजबूत पिलर मिलियनर ग्रुप हमारा है जो दिन रात हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेंड कर रहा है जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वंस अगेन टीम फोर्स को सलाम करता हूं दोस्तों, टीम फोर्स के जनक को, टीम फोर्स के को फाउंडर को, टीम फोर्स के सारे लीडर्स को, टीम फोर्स के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, ये सारे के सारे लोग एक दूसरे को ट्रेंड करने का काम करते हैं। और आज मेरा जो सक्सेस हुआ है वो टीम फोर्स की बदौलत ही हुआ है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि बहुत बढ़िया कंपनी मिली है और बहुत बढ़िया टीम मिली है आपको। तो मैं कुछ पिक्चर के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर एक इंसान किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी एजुकेशन से, किसी भी चीज कैसे मुझे मालूम नहीं, अगर वो माई लाइफ और टीम फोर्स के प्रोसेस के अंदर से गुजरता है, उसका कैसा है, लेकिन 3 से 5 साल माई लाइफ और टीम फोर्स के साथ में देता है तो 5 साल के बाद में वेल बिजनेसमैन एटीट्यूड, वेल बिजनेसमैन पर्सनालिटी के साथ में बाहर निकलता है। टीम फोर्स उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेके आती है। ये हमारा एक बहुत बड़ा चीज करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों कि 100% आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए, ध्यान से सुनना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जरूर माई लाइफ के साथ में, जरूर टीम फोर्स के साथ में कैरियर एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीजिए। अगर 4 से 5 सालों की मेहनत करने के बाद में आप जो डायरेक्ट सेलिंग का अपने टीम के नेटवर्क का एक पौधा लगाओगे दोस्तों, 100% जब ये टीम और नेटवर्क आपका बहुत बड़ा होगा तो आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बंगले, कार, फाइनेंशियल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये सारी चीज आपको देने वाला है। और आज इसी टीम फोर्स की वजह से, इसी माई लाइफ की वजह से मैंने अपनी पूरी सक्सेस जर्नी आपको दिखाई। तो मैं फिर से टीम फोर्स के सारे लीडर्स को और स्पेशली थैंक्स अपनी फैमिली को, टीम फोर्स के लीडर्स को, हमारे राकेश सर जिनकी वजह से हमको बिजनेस में आने का मौका मिला, और सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा दोस्तों जिनकी वजह से आज मैं आपको बातें कर पा रहा हूँ, ये रैंक को मेंटेन कर पा रहा हूँ, अपनी सक्सेस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो टीम फोर्स एक ऐसी टीम है जो 100% 3 से 5 सालों के अंदर आपकी जिंदगी में अचीवमेंट करके दिखाएगा। तो मेरा ये टॉपिक कवर होता है दोस्तों कि मेरी सक्सेस जर्नी से आपको जरूर लगा होगा कि हर एक आदमी
इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है। मेरे कुछ इकोनॉमिक सर्वे से, मेरे कुछ तथ्य से, बिजनेस के टर्नओवर से आपको जरूर लगा होगा कि इसमें एज ए कैरियर लिया जा सकता है। फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है बिजनेस के अंदर। और माई लाइफ और टीम फोर्स जितनी बेहतरीन कंपनी है उतनी ही बेहतरीन टीम है। और इन टीम और कंपनी और हमारे मिलेनियर्स ग्रुप के साथ में मिलकर अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ का 5 साल दे दिया तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज होगी। और मुझे पूरा वादा है कि 2025 तक हमारा मिलियनर ग्रुप 1000 लोग का ग्रुप होगा। 1000 बिजनेस टाइकून रहेंगे जो अपने अपनी टीम को ट्रेन करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे और बहुत बड़ी टीम पूरे इंडिया के अंदर बनने वाली। दोस्तों अब आगे चल के मैं आपको बात बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा एक पॉइंट है, सिस्टम फॉर सक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद मैं 25 से 30 मिनट और आपसे बात करूंगा, लेकिन 25 से 30 मिनट में सिस्टम फॉर सक्सेस, हर एक सक्सेस के पीछे एक सिस्टम छुपा होता है सर। आदमी कभी अकेला सक्सेस नहीं बनता, आदमी को सक्सेस कोई बनाता वो सिस्टम होता है। और वही सिस्टम माई लाइफ, वही सिस्टम टीम फोर्स, जो एक सिस्टम आपको प्रोवाइड कर जरूरी है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, लेकिन ये चीज जरूर मांगता हूं कि अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। आपका पर्पज क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और आपका जिंदगी में गोल क्या है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, अगर एक गिलास पानी है, आदमी प्यासा है तो पानी की वैल्यू समझेगा, लेकिन आदमी प्यासा नहीं है सर तो उसको जूठा करके पानी छोड़ देगा, लेकिन पानी की वैल्यू को नहीं समझेगा। चाहता है आपको आपके प्लान को फॉलो करना होगा। शायद वो आपके एज में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, क्योंकि एक सिस्टम में वो काम कर रहा है। आपके अपलाइन को पूरे सिस्टम का नॉलेज आता है जो आपको प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से मैं बताऊं सर, मैंने इस बिजनेस में आने के बाद कुछ टाइम तक अपना दिमाग चलाया था। मैंने अपने सीनियर्स को फॉलो नहीं किया था, उसका खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा। मैंने 30 से 40 लोगों ने मना किया। अगर मैं अपने टीम के सिस्टम और अपलाइन की बातों को माना होता तो शायद मैं ड्राइव करेगा। इसके लिए आप अपने अपलाइन को जरूर फॉलो करिए। और एक्टिव अपलाइन जो आपको एक्टिव अपलाइन को करना है, जो ट्रेनिंग अटेंड करने की बात करता हो। आज लॉकडाउन चल रहा है, घर में सब लोग बैठे हैं, फिर भी हमारी टीम के थ्रू, हमारी कंपनी के थ्रू बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रही है, यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी चीजें हो रही है। आज एनडीएस चल रहा है, आज आपके अपलाइन ने आप लोग को कॉल करके मैसेज करके सब बोला होगा आज का एनडीएस अटेंड करो, वो आपका एक्टिव अपलाइन है। जो आपकी जिंदगी में ग्रोथ चाहता है वही आपका एक्टिव अपलाइन है दोस्तों, तो उसको फॉलो करिए। मैं कुछ बातें और आपको करूंगा जो शायद आज नहीं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर काम आएगा। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद में ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप तो घर में ही बैठे हैं, लेकिन घर में भी जब आप जूम पे बात कर रहे हैं या किसी भी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ड्रेस कोड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ड्रेस कोड इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टूल्स इज मस्ट इन योर बिजनेस। आपको मैं बताऊं दोस्तों, आज की डेट में टूल्स इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है किसी चीज को सक्सेस करने के लिए। जैसे आप एक आर्मी की फोटो देख रहे हैं, आप एक ऑपरेशन थिएटर की फोटो, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके पास में ऑपरेशन का टूल ना हो, ऑपरेशन नहीं कर सकता। सोल्जर कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसके पास टूल्स नहीं है, गन नहीं है, तो वो लड़ाई नहीं कर सकता। उसी तरीके से नॉलेज कितना भी आ जाए, लेकिन नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए टूल्स होना बहुत जरूरी है। जैसे आज के लॉकडाउन के टाइम पे बोलूं तो जूम है आपका एक टूल है, यूट्यूब आपका एक टूल है, मोबाइल आपका एक टूल है, ठीक है ना। इसके थ्रू ये प्रेजेंटेशन कहीं भी रह सकता है। आज देखो, एक मोबाइल और नेटवर्क की वजह से मैं आज एक मुंबई के एक एरोली एरिया में बैठ के इंडिया के पूरे लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ। तो ये टूल्स की ताकत है सर। तो ऐसे ऐसे टूल्स को आपको अपग्रेड करना है जो आपके बिजनेस में बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आपका प्रेजेंटेशन बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट बुक होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो भी लीडर्स है आपको पूरा गाइड कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूल्स नहीं होगा तो हम बिजनेस को सही तरीके से सक्सेस कर नहीं पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अब मैं बिजनेस के मेन 4 मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि जहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। उसी तरीके से ये 4 मूलभूत डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत हैं जिस वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर, माई लाइफ के अंदर तरक्की कर सकते हैं। पहला क्या है, रिक्रूटमेंट। मतलब आप जब बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं तो ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको एक टीम बिल्ड करना पड़ेगा। तो टीम बिल्ड करने के लिए टीम फोर्स का एक सिस्टम है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सिस्टम के साथ में आपको टीम बिल्ड करना है। इस बिजनेस का दूसरा मूलभूत सिद्धांत है रिटेल। आज अपने पास में उच्च क्वालिटी के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है और जिसके यूजर्स हैं लोग,
ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस में रिक्रूटमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट, लिस्ट। अब ये लिस्ट में आपको प्रीजज नहीं करना है दोस्त। ये लॉकडाउन में शायद ये आपका लॉकडाउन के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो लॉकडाउन खुलने के बाद में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चार चांद लगा सकती है। लिस्ट में आपके फ्रेंड सर्कल के होने लोग होने चाहिए, आपके रिलेटिव होने चाहिए, आपके पड़ोसी होने चाहिए, आपने जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की वहां के लोग होने चाहिए, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां के लोग होने चाहिए। मतलब जो आपके जान पहचान के लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो भी लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, उनका एक बेहतरीन तरीके से लिस्ट बनाइए। लिस्ट कम से कम 200, 300, 400 लोगों का होना चाहिए। ये लोगों का एक बहुत बड़ा लिस्ट, क्योंकि यही लोगों के पास में अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है। उसमें से जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो आप अपने कम से कम 40 से 50 लोग को सिलेक्ट करिए, जो आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, आपका रिलेशन अच्छा हो, आपके नियर हो, आपके डियर हो। उनका एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर तरीके से, और वो लिस्ट के साथ में प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग, इस समय का सिचुएशन के हिसाब से आप उनको प्रोस्पेक्टिंग इनवाइटिंग कैसे करोगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उनको प्लान कैसे दिखाओगे उसके बारे में आपसे बात करूंगा। क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं उनको कैसे हैंडल करोगे उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और क्लोजिंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो जब आपकी लिस्ट बन जाती है, लिस्ट बनने के बाद में जो भी आपके सीनियर्स है, जो भी आपके मे बी स्टार या टीसी लीडर्स है या टीसी अब लीडर्स है, उनके साथ में बैठ के, स्टार लीडर के साथ में बैठ के प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। लिस्ट बनने के बाद में आपको 2 टाइप का अप्रोच कर सकते हैं। देखो अपने पास 2 चीजें हैं। एक तो अपने पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज के लॉकडाउन में बहुत सारी इंडस्ट्रियां, होटल इंडस्ट्री, एयरबेज इंडस्ट्री, से बहुत सारी इंडस्ट्रियां, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं सर। सबका काम ठप होगा, सब में जॉब में कटौती होगी, सैलरी में कटौती होगी, जॉब जाएंगे, तो बहुत सारे लोग सेकंड ऑप्शन ढूंढेंगे कमाने के लिए। शायद वो सेकंड ऑप्शन उनका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होगा। तो लोगों को आप कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच कर सकते हो कि मेरे पास में एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। वो प्रोजेक्ट पे अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हो तो आप पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपए का इनकम कर सकते हो। ऐसा कंसेप्ट बेस्ड उनको अप्रोच कर सकते हैं। और आप उनको ई जीटीएस में, जो अपना ई जीटीएस टीम फोर्स का होता है, संडे को होने वाला है, ये बोल के आप उनको बुला सकते हो कि ये संडे को बराबर ना आपको एक बहुत बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं लोग। इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कैसे अपने नौकरी के साथ पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच है प्रोडक्ट बेस्ड। आज अपने उच्च क्वालिटी के वेलनेस के प्रोडक्ट है। जैसे आज यूरी फ्लश का ट्रेनिंग हुआ, किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, किसी को इम्यूनिटी बूस्टअप करना है, किसी को खून की कमी है, ठीक है ना, किसी को डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, मतलब बाल से लेके नाखून तक जितने भी नॉर्मल या इस तरीके से हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, डेली यूजेस के अपने साथ प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच कर सकते हो कि आयुर्वेदा का एजेंसी मिलेगा, आयुर्वेदा प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप अप्रोच करके उनको, आप सेमिनार के साथ में, आपका टीम का सेमिनार अपने सीनियर के साथ में मिलकर आप उनको अप्रोच करके इस बिजनेस प्लान को दिखा सकते हैं। दूसरा चीज है, एक चीज याद रखना दोस्तों, कोई भी काम में फॉलो अप लगता है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं, तो कोई भी आदमी को कितना भी प्लान दिखा दो, ठीक है ना, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ सर, अपनी जब शादी भी होती है ना सर, एक दूसरे का फैमिली एक दूसरे से पूछता है कि आप तैयार हैं। बिना पूछे शादी भी तय नहीं होती सर। एक भाजी खरीदने वाली महिला भी जब जाती है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन को वो हैंडल करती है, और भाजी करने वाला फॉलो अप लेता है। फॉलो अप, जैसे आपका डीटीएच में पैसा खत्म होने वाला तो डीटीएच आपका फॉलो अप लेता है। जैसे आपका मोबाइल का प्लान खत्म होने वाला है तो मोबाइल का फॉलो अप आता है। जैसे आपकी एमआई चल रही है, एमआई का डेट आता है तो बैंक का फॉलो अप आता है। मतलब जिंदगी में कोई भी बिजनेस बिना फॉलो अप के चलता नहीं है। उसी तरीके से आपने किसी को इन्विटेशन किया है तो टाइम से जुड़ने का फॉलो अप लीजिए। आपने किसी को प्लान दिखा दिया है तो उसको बिजनेस में ज्वाइन करने का फॉलो अप लीजिए। आपने किसी को प्रोडक्ट बताया है तो उसको प्रोडक्ट में परचेज करने का फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप ऑन द स्पॉट होना चाहिए, और फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी बातें इंसान के माइंड में एक इफेक्टिव 24 से 48 घंटे तक ही रहती हैं। अगर 24 से 48 घंटे में सही तरीके से फॉलो अप करेंगे तो उसके अगर उस प्रोजेक्ट में कोई भी कमियां रहेंगी या कोई भी सवाल रहेगा तो आपसे डिस्कशन कर सकता है, उसको आप क्लियर कर सकते हो, जिससे वो आपके साथ जुड़ने में आसानी हो सकती है। आप उसको सीनियरिटी का फायदा दिखा सकते हो कि भाई आज मैंने आपको प्लान दिखाया है, ठीक है ना, और इस तरीके से आज मैं अभी और 10 लोगों को मैं प्लान दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिजनेस में साइन अप करते हैं तो बाकी के और लोग आपके साथ में बिजनेस में एसोसिएट हो सकते हैं, इससे आपको बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करिए, ओपन मीटिंग अप्रोच करिए। जैसे आपने किसी रिलेटिव से बात किया, कुछ किया, तो जो ई जीटीएस लॉकडाउन के अंदर जो आज की डेट में जो ई मीटिंग चल रही है, ई जीटीएस चल रहा है, ई ट्रेनिंग चल रहा है, आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेनिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। प्रोस्पेक्ट कम्युनिकेशन विद लीडर और अचीवर ऑफ हेल्पलाइन, मतलब आप अपने सीनियर से अपने प्रोस्पेक्ट की बात करा सकते हैं। किस लेवल का प्रोस्पेक्ट है, उस लेवल के सीनियर से आप उसकी बात करा सकते हैं और कुछ विजुअल मटेरियल उनको दिखा सकते हैं। जैसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के वीडियो उनको दिखा सकते हैं, टेस्टिमोनी, कुछ रिजल्ट दिखा सकते हैं, कुछ लीडर के इनकम स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। आपके टूल किट में पढ़ा होगा, उसको टाइम स्कैनर में जाके उसको स्कैन कर लीजिए, उसको पीडीएफ शेयरिंग करके आप उसको दिखा सकते हैं, कैमरे से फोटो आप भेज के उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो अप में मदद करेंगे। ये सब फॉलो अप करने में कुछ ऑब्जेक्शन जनरेट होते हैं, जिसको आपको ये चीजें करनी है। ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन में क्या चीजें हो सकती है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन में कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर इस समय भी पैसा नहीं है। सर 100% आप वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व कर सकते हो। आप बता सकते हो कि जिस समय मैंने भी बिजनेस देखा था मेरे पास भी पैसे नहीं है। ये सब आपको आपके टीम के वर्कशॉप के अंदर पूरे डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। इस समय हर टीम लीडर अपनी अपनी टीम में वर्कशॉप चला रहे हैं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। तो आज लॉकडाउन है, आज मालूम है सर, आज मालूम है कि शायद पैसे की चैलेंजेस हो सकती है, तो जो भी आदमी जितना भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको दे सकता है, आप उतना लेके आप उसको बिजनेस के अंदर एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉलो अप लेके उनका ऑब्जेक्शन प्रॉपर तरीके से करके आप बता सकते हैं। लोगों को आप बता सकते हैं कि देखो आज इस सिचुएशन में अगर आप अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन होते हैं तो कल जब आपका जॉब चालू होगा, हो सकता है कि जॉब के सिचुएशन के हिसाब से कुछ सैलरी कम हो, जॉब में कुछ चैलेंजेस आए, तो डायरेक्ट सेलिंग आपका एक साइड बिजनेस हो सकता है जो आपके फैमिली को चलाने के लिए, आपके सपनों के लिए मददगार हो सकता है। तो इस तरीके से लोगों से बातचीत आप कर सकते हैं। उसके साथ में दूसरा मैंने बात किया, उनको प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंज वाले लोग हैं जिनको आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, बराबर ना। जैसे आपके बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ में अपने डेली यूजेस के प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जिनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो। इसमें अपने सारे प्रोडक्ट में लगभग 40% का प्रॉफिट है। इसमें आप कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हो सर। जितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं उतना डिस्काउंट बाहर के मार्केट में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हमारा जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ा है। इस तरीके से आप लोगों को, जैसे अपना हर्बल पेस्ट 175 रुपए का आता है, ठीक है ना, एमआरपी भी सेल कर सकते हो, 150 पे भी सेल कर सकते हो, तो भी आप लगभग 30 रुपए का इनकम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को रिटेल करके भी, रिटेल प्रोडक्ट करके भी आप इनकम अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट पे मैं बहुत जोर देके मैं बात करूंगा, वो है रीपरचेज। रीपरचेज, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं दोस्तों। रीपरचेज मतलब क्या होता है, रीपरचेज को थोड़ा समझना। जैसे जियो ने सिम को क्यों फ्री बांटा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जियो ने सिम को फ्री क्यों बांटा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने वोडा नेटवर्क को यूज कर रहे थे, एयरटेल नेटवर्क को यूज कर रहे थे, जब जियो ने सिम फ्री में बांटा तो लोगों ने सिम रिप्लेसमेंट किया, सिम रिप्लेसमेंट किया, और रिप्लेसमेंट करने के बाद में फ्री सर्विस यूज करने के लिए जियो का सिम डाल दिया। अब फ्री होने के बाद में जियो ने थोड़ा थोड़ा कंडीशन दे दिया, भैया 3 महीने का प्लान लेना है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको बात करनी तो रिचार्ज करना पड़ेगा। अब एक बार मोबाइल में सिम गया है तो हर नेटवर्कर जियो का जब जब भी रिचार्ज करता है तब तक जियो का प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से रीपरचेज, जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर,
जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर माई लाइफ बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करता है तो 100% फिर से यूज करने के लिए परचेज करता है, फिर से यूज करने के लिए परचेज करता है, फिर से यूज करने के लिए परचेज करता है, जिसको बोलते हैं रीपरचेज। अब ये रीपरचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रीपरचेज आपके डिस्ट्रीब्यूटर तभी करेंगे जब उनको प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होगा। रीपरचेज आप लोग तभी करेंगे, आप खुद का रीपरचेज करना और लोगों का रीपरचेज करना। कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने प्रोडक्ट को रीपरचेज नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। इस बिजनेस का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अगर जब तक आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक उसको अच्छी तरीके से किसी को बता नहीं पाएंगे। आज मैं आपको बताऊं सर, हमारे घर में छोटी सी लेके बड़ी सारी चीजें जो भी आज की डेट में, ठीक है ना, आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट है और बताते हैं आपको। एक मैं लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट एक दिन मैंने अपने खुद के लिए बनाया था, फिर मैंने अपने टीम को शेयर किया। आपको मैं बताऊं सर, डेली यूजेस के प्रोडक्ट, अपने घर में हेर्बल पेस्ट यूज होता है, अपने घर में हैंड वॉश यूज होता है, अपने घर में चाय की पत्ती यूज होती है, अपने घर में साबुन यूज होता है, अपने घर में शैम्पू यूज होता है, फेस वॉश यूज होता है, ऑयल यूज होता है, बॉडी लोशन यूज होता है, टेल्कम पाउडर यूज होता है, फेयरनेस क्रीम यूज होता है, टॉयलेट क्लीनर यूज होता है, मैक्स ब्राइट कपड़ा धोने का लिक्विड यूज होता है, फ्लोर क्लीनर यूज होता है, डिश वॉश यूज होता है, गरम मसाला यूज होता है, हल्दी पाउडर यूज होता है, चिल्ली पाउडर यूज होता है, धनिया पाउडर, शेविंग जेल। ऐसे 20 प्रोडक्ट हैं जो हर घर में यूज होते हैं, हर घर में यूज होते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं से अपने दुकान से जाके किसी न किसी ब्रांड को उठा के लाते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सोचिए, अगर आपका 100 का पहचान है, 100 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप बताते हो, 50 लोग आपके टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो ये 50 लोग हर महीने लगभग 2600 का प्रोडक्ट अपना अपने कंपनी से खरीदेंगे, डिस्काउंट रेट पे खरीदेंगे। मैं डिस्काउंट रेट का लिस्ट दिया हूं। उस तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ हेल्थ मेंटेनेंस, जैसे खांसी कभी इन्फेक्शन होने की वजह से आ सकती है, लिवर गेन, कभी हमने कुछ ऐसे ऑयली खा लिया तो हमारा लिवर डाइजेशन के लिए, फिलिंग लिक्विड, कभी भी ब्लड की कमी, नो वेदना जेल हो गया, कभी भी किसी तरीके का चोट लग गया, दर्द हो गया, उडलिंग हो गया, कल कट गया, जल गया, कभी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से बुखार आ गया, या हेल्थ शरीर में कोई भी चैलेंजेस होने की वजह से बुखार आता है, ऐसे महाबिंगराज, ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नीडी है, जो हर घर में फर्स्ट, मतलब बोलते हैं ना कि एक किट रखते हैं लोग, ठीक है ना, किट करके रखते हैं कि हेल्थ का एक किट होना चाहिए कि जैसे कोई भी इमरजेंसी आए तो हम उसको यूज कर सके। इस तरीके से लगभग 4000 का प्रोडक्ट इंडिया का हर एक घर में यूज होता है। अब आप सोचिए, रीपरचेज का पावर बताता हूं, फिर से मैं डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर क्यों लेना मैं पावर बताता हूं दोस्तों। आप एक चीज आपको देखिए, ये पावर एक ऐसा पावर है कि आपको मैं रीपरचेज का पावर आपको बताता हूं कि अगर सपोज आज आपने 2020 में डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना शुरू किया हो और आपने 5 साल 2025 तक सही तरीके से टीम फोर्स के साथ में मिलकर काम किया और आपने ब्रांच 1 में ऐसा 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया और ब्रांच 2 में 1000 लोग का नेटवर्क बनाया। ये 1000 लोग ऐसे लोग हैं जो अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं और 2025 तक तो और 100 200 400 प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं अभी करंट प्रोडक्ट की बात करता हूं दोस्तों, मैं 4000 की बात भी नहीं करता हूं, केवल 2000 की बात करता हूं। अगर 1000 लोगों ने ध्यान से जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 का प्रोडक्ट आपके ब्रांच 1 में परचेज किया, तो 1000 लोगों ने 2000 का प्रोडक्ट ब्रांच 2 में परचेज किया। ध्यान से देना, 1000 लोग मल्टीप्लाई 2000, 20 लाख का टर्नओवर केवल अपने घर का यूज के लिए लोगों ने खरीदा ब्रांच 1 में, 20 लोग का ब्रांच 2 में। रीपरचेज से आपका सेलिंग बनेगा, रीपरचेज से आपका इनकम 2,10,000 होगा, रीपरचेज से होगा दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है और अपना बिजनेस पूरा एफएमसीजी पे डिपेंड करता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि घर में हर लगने वाली चीजें अपने पास में है, आयुर्वेदा का ब्रांड, आयुर्वेदा का क्वालिटी प्रोडक्ट अपने पास में है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अपने पास में है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अपने पास में है, एक बाल से लेकर शाम तक उठने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं माई लाइफ लेके आने वाली है दोस्तों। 100% लोग केवल खरीदारी करेंगे, जैसे जियो के लिए लोग रिचार्ज करते हैं वैसे महीने का सामान यूज करने के लोग खरीदारी करेंगे और आपका इनकम 2,10,000 बनेगा दोस्तों। ये पावर है, ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। ये दिन आप ला सकते हैं लेकिन उसकी शुरुआत आपसे होगी।
उसकी शुरुआत आपसे होगी सर। आपका रीपरचेज और अपने टीम में रीपरचेज का कल्चर डालना होगा। इस तरीके से ये पावर है रीपरचेज का, जो मैंने आपको बताया सर। और उसके बाद में मैं ये बात करता हूँ रिटेंशन का, कुछ लॉकडाउन में और कुछ चीजें बिना लॉकडाउन में। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में जुड़ता है तो फिर से उसकी काउंसलिंग करके प्रॉपर तरीके से बिजनेस की जानकारी देना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग। कोर मीटिंग, हमारा आज जूम के थ्रू भी कोर मीटिंग चल रहा है। इस तरीके से हमारा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कोर मतलब बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए आपका सीनियर आपके साथ कोर करेगा। कोर मीटिंग से बिजनेस कैसे डेवलप करना उसके ऊपर बात करें। बेसिक ट्रेनिंग, जैसे आज मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे हर एक एनटीसी, आज हमारे सारे एसटीसी अपने लेवल पे अपनी टीम के लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जैसे कंपनी ने 12 प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया, अरविंद सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके टीम फोर्स के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया था। इस तरीके से हमारे यहाँ पे एसडीपी भी चलती है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान देना, अगर आपको बोलना नहीं आता, बोलना सिखाया जाएगा। आपको सेविंग करना नहीं आता, वो भी सिखाया जाता है। आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं, वो भी सिखाया जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं, वो भी आपको सिखाया जाता है। आपको आई कांटेक्ट कैसे करना, वो भी आपको सिखाया जाता है। आपको हाथ कैसे मिलाना, वो भी आपको सिखाया जाता है। आपको बातचीत कैसे करनी, वो भी आपको सिखाया जाता है। आपके अंदर लीडरशिप कैसे लेकर आना, वो भी आपको सिखाया जाता है। मतलब आपका स्किल को डेवलपमेंट करने का काम होता है डायरेक्ट सेलिंग टीम फोर्स के अंदर। बड़े बड़े इवेंट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर आपके अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मैंने एसटीसी का आपको दिखाया, मैंने आरटीसी का आपको दिखाया, मैंने अपने एनटीसी सेलिब्रेशन को दिखाया। ऐसे एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब परफेक्ट बिजनेसमैन कैसे बनना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आपके सीनियर्स हैं, आपकी टीम्स डेली एक दूसरे में बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जो भी टॉप लीडर्स हैं, डेली हमारी बातचीत होती है। हमारे टीम के जो भी पिलर्स हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स बातचीत होती है। उसी तरीके से आपके टीम में जुड़ने वाला हर इंसान से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपके टीम के साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ में वेबसाइट नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, जैसे लॉगिन कैसे करना है, एनएफटी कैसे करना है, पैन कार्ड कैसे अपडेट करना है, केवाईसी कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड कैसे ये सब अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजों को आपको सिखाई जाती है। इसको बोलते हैं सिस्टम। इसको आप सिस्टम में रहोगे, सिस्टम आपको सिखाएगा और यही सिस्टम आपके टीम को सिखाएगा और आपके लिए एक दिन सिस्टम काम करेगा। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। मतलब आपके टीम में जो लोग जुड़े, वो लोग परफेक्ट बिजनेसमैन बन के आपके साथ काम करते रहना चाहिए। आपका टीम छोड़ के जाना नहीं चाहिए। इसके लिए टीम फोर्स एक बेहतरीन सिस्टम, जो मैंने पॉइंट बात किया, ये सारी सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगी, आपको मिलेंगी। तो मैंने 4 बात किया सर, रिक्रूटमेंट जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक जोड़ोगे नहीं, जब तक नेटवर्क बनाओगे नहीं, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट का रिटेल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद बिजनेस की जरूरत ना हो, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। अगर उसको किडनी में स्टोन है, ठीक है ना, तो शायद उसको बिजनेस बाद में होगा, लेकिन उसको यूरिफ्लेक्स की जरूरत हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद रीपरचेज। आज आप जितने लोग भी जुड़े हो सर, यूट्यूब से लेके जूम से, मैं आपको 100% आपको एक मंत्र बताता हूँ दोस्तों, कि आप अपने घर में अगर सच्चे दिल से माई लाइफ करते हैं, तो माई लाइफ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, वो आपके घर में यूज होना चाहिए, दूसरा ब्रांड आपके घर में आना नहीं चाहिए। और रिटेंशन, अगर आप सिस्टम में बने रहेंगे तो 100% आप सीखेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे, तो आपके टीम में बहुत बड़ा पावरफुल मजबूती आएगी, रिटेंशन होगा। तो ये 4 मूलभूत सिद्धांत है। रिक्रूटमेंट, जोड़ते रहना है, रिटेल, रीपरचेज और रिटेंशन। ये 4 मूलभूत ऐसे सिद्धांत हैं, जो करके आज मैं एनटीसी बना हूँ, जो करके टीम फोर्स में आज सैकड़ों लोग टीसी एवं लीडर्स हैं, जो अपने सक्सेस को की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, माई लाइफ की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आपकी भी सक्सेस जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या कुछ लोग शॉर्ट मनी इनकम के चक्कर में आते हैं। मतलब जैसे आए नहीं कि उनका तुरंत इनकम चालू होना, जैसे आए नहीं जैसे उनको तुरंत फटाफट इनकम होना। जैसे मैंने आपको बताया सर, 6 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने मेरे साथ 40 लोग को मैंने प्लान दिखाया, लोग नहीं जुड़े। नेटवर्क मार्केटिंग उल्टा गेम है सर। यहाँ पे जब आप थोड़ा एफर्ट डालोगे, लेकिन टीम नहीं रहेगी तो इनकम नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा और एफर्ट आएगा, थोड़ी टीम बनेगी, आपको थोड़ा सा इनकम आएगा। जैसे आप और एफर्ट होगी, आपकी टीम भी काम करना चालू करेगी, आपका इनकम बनेगा, आपकी टीम भी सिस्टम चालू होना चले जाएगा। मतलब आप देखो, एफर्ट कम होगा, इनकम बढ़ेगा। एफर्ट ज्यादा, इनकम कम,
लेकिन बाद में टीम बनने की वजह से, नेटवर्क बनने की वजह से एफर्ट ज्यादा, इनका एफर्ट कम, इनकम ज्यादा, ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा 3 से 5 सालों में, 6 सालों में आपकी जिंदगी में कि आपका एफर्ट जीरो रहेगा। मतलब आप घर पे बैठे रहोगे लेकिन पूरी इंडिया में आपका नेटवर्क होगा, पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम के लोगों को प्लान बताते रहेंगे, लोगों को रिटेल करते रहेंगे, लोगों को रिपर्चेज कराते रहेंगे, आपका बिजनेस टर्नओवर बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ में आपको इनकम आएगा। आज लॉकडाउन की मैं बात करूं दोस्तों, लॉकडाउन में आज पूरी इंडस्ट्री बंद है। आज मारुति ने अपनी एक कार की यूनिट भी नहीं सेल कर पाई है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं दोस्तों, जो घर में बैठ के आज भी वीकली इनकम ले रहे हैं, आज भी मंथली इनकम ले रहे हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों, राइट है ना। उसके साथ में कुछ और चीजों पे मैं बात करूंगा दोस्तों। घबराना मत, मेहनत करना, शायद 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल आपकी मेहनत होगी टीम को सेटअप करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, लेकिन वही टीम आपको एक दिन इतनी बड़ी टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं फिर से आज आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, कोरोना एक दिन में नहीं बढ़ा। जब ये चीन में पैदा हुआ था तो हमको नहीं पता था इंडिया में आएगा, हमको नहीं पता था ब्रिटेन में जाएगा, हमको नहीं पता था जर्मनी में जाएगा, हमको नहीं पता था अमेरिका में जाएगा, हमको नहीं पता था दोस्तों। लेकिन एक दूसरे से संक्रमण होते होते आज पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है ना। टाइम लगा लेकिन विश्व में फैल गया। उसी तरीके से शायद आपका शुरुआती दौर में नेटवर्क में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल शायद आपको नहीं पता चलेगा मेरी टीम बन रही क्या, मेरा सक्सेस होगा क्या। लेकिन एक समय जब आपकी टीम का संक्रमण चालू होगा, आपकी टीम काम करना चालू होगी, तो एक एक जगह से, एक एरिया से निकल के दूसरा एरिया, दूसरे एरिया से निकल के दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट निकल के दूसरा स्टेट और दूसरे स्टेट से निकल के पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाद आउट ऑफ इंडिया में आपका नेटवर्क होगा और वही नेटवर्क आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। तो शुरुआत में मेहनत करना, अगर 5 साल सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर देते हैं तो लाइफ टाइम तक बैठ के पैसा कमा सकते हैं। ये एम ग्राफ है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कुछ 100% फेथ, बोलते ना विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो 100% फेथ किन किन चीजों पे रखना होगा? सबसे पहले तो खुद पे रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मुझे अपना करियर बनाना है और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उसके बाद में दूसरा फेथ अपनी कंपनी के ऊपर रखना पड़ेगा, 100% रखना पड़ेगा। 99 नहीं बात कर रहा हूँ सर, 99.9% भी नहीं बात कर रहा हूँ, 100% बात कर रहा हूँ। तीसरा चीज अपने अपलाइन के ऊपर आपको फेथ रखना पड़ेगा। चौथा चीज अपने डाउनलाइन, अपनी टीम के ऊपर आपको फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से डाउनलाइन के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास ही टीम बनाती है, विश्वास ही जो लोगों को जोड़ती है, विश्वास लोगों को जोड़ के रखती है। विश्वास बहुत बड़ा मैजिक करती है दोस्तों। जिस दिन विश्वास टूटेगा उस दिन सब टूटेगा, जिस दिन विश्वास होगा उस दिन सब जुड़ेगा। तो विश्वास में कभी कमी मत लाने देना, और ये विश्वास आपका कभी टूटने ना पाए खुद के ऊपर से, ये विश्वास कभी टूटने ना पाए कंपनी के ऊपर से, अपलाइन के ऊपर से। इस तरीके से आपका टीम फोर्स टाइम टाइम पे आपको हर एक सिस्टम, आपके सीनियर्स, आप हर एक सिस्टम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपकी सक्सेस जर्नी आसान बनाई जा सके। लास्ट में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ इन योर हैंड। मैंने बात किया कि फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, मैंने बात किया बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है, मैंने बात किया वेलनेस इंडस्ट्री पूरी धूम मचाने वाली है। आज हर घर का बंदा इम्यूनिटी के लिए वेलनेस आयुर्वेदा प्रोडक्ट को आज अपनाना चाहता है, ठीक है ना। आज न्यूज चैनल पे इसका ऐड आ रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं सर। आइस प्रीमियम सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट आज हमारे पास में है, सब कुछ है। इंडस्ट्री धूम मचाने वाली है, कंपनी जबरदस्त है, टीम जबरदस्त है, टर्नओवर जबरदस्त, सब कुछ जबरदस्त है। लेकिन उसके साथ साथ में अपने को भी जबरदस्त बनना पड़ेगा। सक्सेस विल नॉट ऑटोमेटिकली कम टू यू, ये ऑटोमेटिक आपके पास नहीं आएगा। आज मुझे एक वीडियो याद आ रहा है ऋषि कपूर जी का, जो हॉस्पिटल में बैठ के एक आदमी, एक पर्सन, लड़के ने जो उनके साथ में वीडियो का गाना बनाया था, ठीक है ना, उन्होंने एक बात बोला था, भैया सक्सेस ऐसे मिलेगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ में, मेहनत करने को तैयार है टीम फोर्स सिस्टम के साथ में, मेहनत करने को तैयार है अपने सपनों के लिए, मेहनत करने को तैयार है अपने पर्पज के लिए, मेहनत करने को तैयार है अपने गोल के लिए, मेहनत करने को तैयार है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मेहनत करने को तैयार है अपने फैमिली के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, अमीरी से गरीबी की तरफ जाने के लिए, तो 100% है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, 100% ये माई लाइफ इन कंपनी, 100% टीम फोर्स पैनल, ये टीम फोर्स लीडर, ये मिलेनियर, ये सारे लोग दिन रात 24 घंटे आपके साथ में काम करके ये चीजें करेंगे। और इसके साथ में थैंक यू वेरी मच यहाँ पे सौरभ रेडकर जी को, जिन्होंने बहुत बढ़िया हेल्प किया है, नीलेश सर को, जो मैं आपके सामने रख पाया हूँ दोस्तों। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ, कितनी पॉइंट आपने लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद इसमें से बहुत सारे पॉइंट है जो आपकी जिंदगी में तरक्की लेके आ सकते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, टीम फोर्स की तरफ से मैं आपको पूरा बिलीव दिलाना चाहता हूं कि टीम फोर्स एक ऐसी टीम है जो माई लाइफ के साथ में मिल के अगर सही तरीके से अपने प्रोडक्ट के साथ में 3 से 5 साल तक काम किया जाए तो आपके जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 घंटे पेशेंस के साथ में आपने मुझे सुना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।